हेलो जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो फाइनली आपके एनडीए का एग्जाम हो चुका है और यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर से निकलने वाले बच्चों के ऊपर या उनके चेहरे पर तीन तरह के एक्सप्रेशन देखने को मिल सकते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर होता है कॉन्फिडेंस वाला, जिनको लगेगा कि यार मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, मैं फाड़ के आया हूँ एकदम से और क्वालिफाई कर जाऊंगा। दूसरे जो इस असमंजस में है कि उनको लग रहा है कि यार होगा या नहीं होगा, मेरे मार्क्स ऐसे लगे हुए हैं ना, अटके हुए हैं कि मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे। और दूसरे ऐसे जो इस बात के कॉन्फिडेंट होंगे कि उनका नहीं होगा। तो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम का रिव्यू करने जा रहे हैं और उसके हिसाब से हम बताएं कैसा आपका एग्जाम गया पिछले वाले एग्जाम के कंपैरिजन में और एक कैसा स्कोर हो सकता है। वैसे तो आपको फाइनली ये डिसाइड करना चाहिए एक आंसर की आने के बाद कि मेरे कितने क्वेश्चन गए, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चीज ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा पेपर गया था, उसके हिसाब से कितने मार्क्स रह सकते हैं एक्सपेक्टेड। तो एग्जाम का लेवल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने खुद जो कैंडिडेट थे यहाँ पे एग्जाम दिए उनसे पूछकर बताया है और उनको जैसा लगा मैं आपको जनरली वही बता रहा हूँ। और मेरा भी कुछ यहाँ पर रहेगा कि कैसा मुझे लगा देखने में और हम लोगों को कैसा लगा देखने में कि आपका मैथ का पेपर कैसा था, जीएटी का कैसा था। तो आंसर की आप लोग मैथ की चेक कर सकते हो, चैनल पर अपलोड हो चुकी है, अभी तक नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लेना। उसके बाद वापस इस वीडियो पे आ जाना या इस वीडियो को पहले पूरा देख लो, उसके बाद जाकर देख लेना। तो पहले बात करते हैं हम जीएटी के पेपर की। तो जीएटी के पेपर को अगर हम पिछले पेपर से कंपेयर करें, यानी एनडीए के 122 वाले पेपर से कंपेयर करें, तो कैंडिडेट का कहना ये था कि इस बार का पेपर पीछे के कंपैरिजन में इजी था और ओवरऑल ठीक ठाक था। यानी आपके लास्ट एनडीए के कंपैरिजन में ये वाला पेपर इजी था। लास्ट एनडीए की बात करें तो वहां पर जो कैंडिडेट थे उनका ये कहना था कि यार इस बार कैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जीएस के अंदर जो उन्हें लग रहा था कि यार ये तो हमने पढ़े नहीं है और काफी सारे क्वेश्चन को घुमा देने वाले थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो करंट अफेयर के अंदर से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे और साथ में आपको जो आपका साइंस था उसके अंदर न्यूमेरिकल बहुत मिले थे पिछली बार के एनडीए में। लेकिन इस बार ये सारी चीजें इतनी ज्यादा टफ नहीं थी और पीछे के कंपैरिजन में ये इजी था। तो जीएटी का पेपर आपको यहाँ पर इजी देखने को मिला। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि इजी पेपर होने का मतलब ये नहीं कि आप सभी का हो जाएगा और टफ पेपर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका नहीं होगा। ओवरऑल जो मेरिट होती है वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे कि पेपर का लेवल कैसा था ये तो करता ही है, साथ में कैंडिडेट की प्रिपरेशन कैसी थी, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। जैसे कि अगर एक सेंटर की बात करूं तो उस सेंटर पे एक रूम में एक ऐसा रूम भी था जहां पर सिर्फ 7 बच्चे एग्जाम देने आए। तो आपको पता है कि एक एवरेज रूम के अंदर 30-35 बच्चे तक होते हैं, 24 बच्चे तक होते हैं, वहां पर 7 बच्चे सिर्फ एग्जाम दे रहे थे। तो अटेंडेंस कुछ ऐसी भी देखने को मिलेगी आपको। वैसे तो ये सेंटर वाइज डिपेंड करता है, ये एक रूम की बात है तो अटेंडेंस भी डिपेंड करती है। पर यहाँ और अगर आपको लग रहा है कि आपका इस बार नहीं हुआ तो आपको ये निराश नहीं होना है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपका आखिरी अटेम्प्ट था तो आपको सीडीएस की प्रिपरेशन में लग जाना है और आपके अटेम्प्ट बचे हैं तो आपको एनडीए की नई प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। और ये प्रिपरेशन आप लोग शुरू कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी पर सीडीएस का आरंभ बैच और एनडीए का कमांडो 4.0 बैच आपका शुरू हो रहा है 8 सितंबर से। ये बैच आपका चलेगा 28 फरवरी तक। यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का, जो डिफेंस कैटेगरी के हैं। अब तक आपने जो गलतियां करी है उन गलतियों से सीखना है आपको और एक नई तैयारी में लग जाना है। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, लाइव क्लास मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हो यहाँ पर आपको मेंटरशिप मिल जाएगी, यानी आप अपनी गलतियों का अपने मेंटर के साथ डिस्कस करके उन्हें ठीक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। अब इन कोर्स में लॉग इन करने के लिए, एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर और एनरोल करते हुए यूज करना होगा एपेक्स 10 कोड, ताकि यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। अब अपनी तैयारी में अभी से लग जाओ, फिर से ये मत सोचना कि मैं 1 या 2 महीने पहले करूंगा। इसके अलावा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का लाइट कोर्स। इस लाइट सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिला है 399 रुपीज में फुल टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आपको फ्री क्लास मिलेंगी, जो आपकी फ्री लाइव क्लास होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेक्शन भी मिल रहे होंगे। तो ये सारी चीज आपको मिलेंगी 399 में। इसके अलावा एपेक्स 10 कोड का यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप प्लस यहाँ आइकॉनिक कोर्स लेते हो तो यहाँ पर आपको नोट्स तो मिलते ही हैं और ये नोट्स का जो एक्सेस होता है वो आपको कहीं भी कभी भी मिल जाता है। नोट्स एक्सपर्ट के द्वारा तैयार करे गए हैं और बेस्ट एजुकेटर जो आपके हैं, टॉप एजुकेटर हैं, उनके द्वारा ये रिव्यू करे गए हैं। तो ये नोट्स काफी हेल्पफुल है, आपको सॉफ्ट फॉर्म में ये मिल जाएगा अनअकैडमी की ऐप पर। और साथ में अगर आप लोग आइकॉनिक कोर्स परचेज करते हो, हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपके डोर स्टेप पर डिलीवर कर दिए जाएंगे। इन नोट्स को डाउनलोड करना बहुत आसान है। आपको ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जाना होगा सेल्फ स्टडी वाले सेक्शन में और वहां पे नोट्स पे जाके क्लिक करना है। नोट्स पे जाके क्लिक करोगे तो आपको एक मेन्यू दिखेगा जिसके अंदर आपको मिल रहे होंगे आपके सब्जेक्ट जो आपके कोर्स के हैं। और उन कोर्स में जो आपके सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के अंदर जब क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। तो वहां से आप लोग अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही आइकॉनिक लोगे तो आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो अभी से तैयारी में लगना है, 1 या 2 महीने के फिर से इंतजार में मत बैठना, क्योंकि ज्यादातर गलतियां यही होती हैं कि हम 1 या 2 महीने के टारगेट से बैठे होते हैं कि 1-2 महीने पहले तैयारी करेंगे। तो अभी से लग जाओ, एपेक्स 10 कोड का यूज करके इन कोर्स में एनरोल कर लो अपने आप को, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले और तैयारी आपके अभी से शुरू हो जाए और एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ने का मौका मिले जहां से बहुत सारे कैंडिडेट हर साल एग्जाम को क्रैक करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने मैथ के एग्जाम की। जीएटी का हमने एग्जाम देख लिया कि पिछले वाले एग्जाम के कंपैरिजन में इजी था, पर मैथ का जो पेपर था वो मैंने पूछा तो उसमें पता चला कि यार मैथ का पेपर पीछे के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था।
अब हमने भी यहाँ पर देखा तो देखने में ये आया, अगर एक ओवरव्यू निकाले तो हमने देखा कि 30% जो आपके क्वेश्चन थे वो हार्ड थे और 20% जो क्वेश्चन थे वो आपके लगभग इजी थे, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनको आप लोग पढ़ोगे तो पढ़कर आप लोग कर दोगे, यानी आपको यहाँ पर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा 50% क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो मीडियम लेवल के थे, यानी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से पेपर का पैटर्न आता है, 50% पेपर जो था आपका वो मॉडरेट था, 20% आपका इजी था और 30% आपका हार्ड था। तो इस तरह से पेपर डिजाइन हुआ आपका, और ऐसे पेपर को आप यही कह सकते हो कि ये पेपर लगभग ओवरऑल जो पेपर है वो मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा है, यानी मीडियम लेवल से उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। तो जीएटी का पेपर पीछे कंपैरिजन से इजी है, इस बार का थोड़ा सा मैथ का अच्छा है। तो अगर इस तरह से अगर हम ये मान के चले कि बच्चों की प्रिपरेशन वैसी ही रही होगी जैसे पिछली बार रही होगी, तो उसके हिसाब से देखोगे तो जो मेरिट है वो इस बार की लगभग उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो जीएटी का पेपर का लेवल कम हो गया, मैथ पेपर का लेवल अप हो गया, तो वहां से आपकी मेरिट डिसाइड होगी कैसे बनेगी। इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या काम करता है, जब उस टाइम एग्जाम होता है तो ज्यादातर बच्चे वो होते हैं जो अपने 12th क्लास की प्रिपरेशन पूरी कर चुके होते हैं, ठीक है, या लगभग फाइनल में पहुंच चुके होते हैं। और यहाँ पे जो लोग अपीयरिंग में एग्जाम को फिल करते हैं, एग्जाम फॉर्म को फिल करते हैं, उनके जो 12th क्लास की प्रिपरेशन होती है वो पूरी नहीं होती है, यानी अपीयरिंग में स्टूडेंट जितने भी एग्जाम दे रहे होते हैं उनका अच्छा स्कोर नहीं हो रहा होता है। अब ये अच्छा स्कोर नहीं होना ओवरऑल मेरिट में थोड़ा सा इफेक्ट डालता है और मेरिट यहाँ पर कम हो जाती है। और ये भी देखा गया कि कई बार ऐसा होता है कि जो पहला एग्जाम होता है साल का उसमें मेरिट थोड़ी हाई जाती है और दूसरे एग्जाम की मेरिट थोड़ी लो जाती है। पर इसके अलावा ये ऐसा नहीं कि हमेशा फिक्स है, कुछ कभी कभी वेरी भी करता है, लेकिन ज्यादातर जगह देखने को ये मिलता है। तो आपको अगर मान के चले तो अगर मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूँ कि आपको पीछे अगर देखो और इस एग्जाम को कंपेयर करोगे तो पीछे की मेरिट आपकी लगभग 350 से प्लस गई थी, तो इस बार भी इसी अराउंड रहने वाली है 360 370 के प्लस। अगर 370 के प्लस आपके आ रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपको एडमिट कार्ड आ रहा होगा अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो, उसके बारे में जानना शुरू कर दो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। हमारे चैनल पर भी उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपके 350 भी आते हैं तो आप लोग एक काम करो, आप लोग 50-50 वाला काम करो कि अपने एनडीए की प्रिपरेशन भी करते रहो और एसएसबी के बारे में जानकारी भी लेते रहो। अगर आपके 400 प्लस है तो आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाओ। 300 के पास है, 350 है तो आपको डरने की बात है, क्योंकि हो सकता है कि आपका नहीं हो रहा हो। ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिए, अपने आंसर जरूर चेक करना वहां पे, ताकि पता चल जाए कि कितने आंसर आपके सही गए हैं, उसके बाद जाके डिसाइड करना कि कितना स्कोर आपका आ रहा है। तो ये था एग्जाम के आपका रिव्यू, जैसे आपका लेवल था। इसके अलावा आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि आपको ये पेपर कैसा लगा, क्योंकि ये जो रिव्यू था वो जेन्युइन रिव्यू था, स्टूडेंट से पूछकर ही बताया गया था। ऐसा नहीं कि अब देखो हर किसी के हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है एग्जाम का लेवल, तो आपको ये बताना है कि आपको कैसा लगा एग्जाम और कैसा इसका लेवल था और आपके कितने स्कोर आ सकते हैं। हो सके तो आप लोग फाइनल जो आपकी ऑफिशियल आंसर किया है उसके बाद चेक कर लें अच्छे से, उसके बाद ही कुछ चीजें डिसाइड करें और अपनी प्रिपरेशन को आगे लगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अभी से लग जाएं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधारें और अगली तैयारी में लग जाएं, अगले अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाएं, चाहे वो सीडीएस का हो चाहे वो एनडीए का हो। क्योंकि आपने अगर आर्म फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बनना सोच लिया है तो आपको एनडीए पे नहीं रुकना है। अगर एनडीए में नहीं हुआ तो सीडीएस में जाएंगे और सीडीएस में करेंगे, तो वहां पूरी अपनी ताकत लगा दो और आपके पास अभी बहुत टाइम मिलता है। इस वाले अटेम्प्ट के लिए टाइम भी बहुत होता है, देखो यहाँ पर मेरिट इस वजह से भी इफेक्ट करती है, कोई टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो अगला वाला जो अटेम्प्ट होगा मतलब फर्स्ट वाला, तो आपको बहुत सारा टाइम मिल रहा है, 6-7 महीने मिल रहे हैं, तो अभी से लग जाओ। और ये मत सोचना कि मैं 2-3 महीने पहले तैयारी करूंगा तो फिर से यही चीजें अफसोस कर रहे होगे वहां पर भी। तो अभी से लगोगे तो सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट कर लोगे और एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो। तो आगे की प्रिपरेशन में लग जाओ। अगर इस बार का अच्छा हुआ है तो आपके लिए बहुत शुभकामनाएं, और अगर बुरा हुआ है तो मैं ये कहूंगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और तैयारी करते रहना है। आपको मंजिल आपकी मिल जाएगी, बस रुकना नहीं है, अपने आप से थकना नहीं है और हारना नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जहां हम कुछ और बात करेंगे और एक अच्छा खासा एनालिसिस करेंगे कैसी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि फाइनल कट ऑफ अगर हम बात करें तो हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जैसा हमें रिव्यू मिलते हैं कैंडिडेट के उसके हिसाब से। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स के अंदर ये देते रहे, जितनी वीडियोस उनके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितना स्कोर आ रहा है इस बार के एनडीए में, ताकि हम एक ओवरऑल इसका एजम्पशन लगा सकें कि कितना स्कोर बन सकता है और क्या मेरिट रह सकती है। तब तक के लिए गुड बाय, अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद। चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।